This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. लाख कोशिशों के बाद भी आंसू आंखों में रुक नहीं सके और बह गए। अरे नूर, नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं और ये अक्सर नेचुरल होते हैं जब एक लड़की को पहली बार माँ बनने का एहसास होता है। तभी मिसेस ससाना ने मुझे उठकर गले से लगा लिया। तभी भी वो बोले, मैं समझ सकती हूँ, पर ये तो एक कुदरत का अचंबा ही हो गया। तूने मेरी झोली और अब ने तेरी झोली खुशियों से भर दी। नूर, जो तुमने मुझे खुशी दी है, मैं उसके लिए बरसों से तरस रही हूँ। मेरी दुआ है कि ऊपर वाला तेरी झोली में भी हर खुशी डाले और तुम हमेशा मुस्कुराती रहो और हर एक को खुशी बांटती रहो। तभी मेरी नजर बुआ जी पर गई। वो एकटक मुझे देख रही थी। तभी बुआ जी एकदम बोल पड़ी, वो ये नाता रिश्ता बड़ा गहरा लग रहा है। जी बुआ जी, कभी कभी बिना रिश्तों के ही अनटूट रिश्ते बन जाते हैं। शायद कहते हैं ना, पिछले जन्म की वजह से। तभी मिसेस ने अपना बैग उठाया और बोली, अच्छा जी, मैं अब चलती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। बस अब नूर को ज्यादा केयर, ज्यादा प्यार की जरूरत है। एलो जी, सानू पता है, कहने की कोई लोड़ नहीं है। बुआ जी फिर बोले, नहीं जी, मैं तो सिर्फ एज ए डॉक्टर कह रही हूँ। अच्छा नूर बेटा, कभी भी एक बार अमन के साथ आके क्लिनिक पे चेकअप करवा लेना। तभी चौकीदार ने आया और बोला, मेम साहब आपकी गाड़ी आ गई, चलो। असल में समीर मेरा बेटा मुझे छोड़कर यही अपने दोस्त के घर कार देने गया था। ओके जी, फिर मिलते हैं। मैं उठ के उनके साथ ही बाहर आ गई। तभी मिसेस रैना ने बोला, अमन को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना। बाहर आते ही मैं बोली, समीर आप अंदर क्यों नहीं आए? उसने सिर झुका लिया और कोई भी जवाब नहीं दिया। अरे शर्मा गया होगा, उसकी माँ बोली। मैंने आगे बढ़ के उसको कहा, बहुत बहुत मुबारक हो नई दुनिया में कदम रखने के लिए। जी थैंक्स। बस किसी की ख्वाहिश थी जो टाल नहीं सका। एकदम चुप्पी सी छा गई, जैसे वक्त, फिजा सब थम गए हों। तभी मिसेस सक्सेना ने बोला, चलते हैं। तभी गीत भी बाहर आ गई। ओके बेटा बाय। तभी समीर ने मुझे बहुत ही उदास आंखों से देखा। वो दर्द दर्द भरी नजर ने मेरे दिल को चीर के रख दिया। कितना दर्द था उन आंखों में। क्या कोई किसी के कहने पर शादी भी कर सकता है? तभी मैं खुद से बोली, क्या तुमको नहीं पता? इसका जवाब हाँ। पता नहीं गलत किया कि ठीक। रब्बा, अच्छी और प्यार करने वाली लड़की ही देना। चौकीदार ने गेट अंदर से बंद कर दिया। गाड़ी चली गई। एक मौसम ने अपना मूड बदला। बादल उमड़ आए। मैंने ऊपर देखा, ठीक ही तो है। मेरी जिंदगी में कुछ हो और बादल ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इनका भी मेरे साथ कुछ अजीब सा रिश्ता लगता है। नूर चलो अंदर। आप चलो, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तभी हॉर्न बजा, गेट खुला और अमन की गाड़ी अंदर आई। तभी गीत भाग के अमन के पास गई, जोर से उसके साथ चिपट गई। अरे अरे क्या हुआ आप? तभी मैंने जल्दी से बोला, अरे अभी नहीं, अभी नहीं, मैं नहीं रह सकती। गीत बोली, भाई
आप पापा बनने वाले हो क्या? अरे इतनी हैरान होने की क्या बात है? सभी की शादी होती है और सभी बच्चे के बच्चे होते हैं। अम्मा ने मुझे हग किया और यू मेक मी कंप्लीट टुडे एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक्स। मैंने भी जोर से हग कर दिया। तभी हम सब अंदर आए। मार्टी ने दुआएं देते हुए मुझे सीने से लगा लिया। डिनर टेबल पर जब सबको पता चला तो सब बहुत खुश थे। बहुत सालों बाद घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। मंजू और अर्जुन तो बहुत ही खुश थे। नूर, वो हमारे साथ सोएगा। अरे क्यों नहीं, जैसे आप कहो। मेरे दिमाग में आया, बच्चे के नाम पर सबके दिमाग में लड़का ही क्यों आता है? पर तभी अमन बोले, मुझे तो प्यारी सी गुड़िया चाहिए। बुआ जी बोली, नहीं वे, पहले मुंडा होना चाहिए। देखो दी जबान नू, जे मुंडा होए तां ही नूं दी इज्जत हुंदी है घर च। घर दा वारिस देंदी है ते ओनू इज्जत मिलदी है। तभी छोटे पापा बोले कि ये पुराने जमाने दिया गल्लां ने बेबे। बैर कुछ भी होवे, हेल्दी बेबी होना चाहिए। आहो तू तो कहेगा ही, तेरी भी तो कुड़ी हुआ है। साडी तोशी नु देख, पहले ही पुत्र दिता। बड़े पापा देख रहे थे तभी बोले, खुशी का मौका है बुआ जी, सबका मुंह मीठा करो। बस रब सब चंगा करेगा। मैंने दिल में शुक्र किया कि बात खत्म हो गई, पर मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया। अगर लड़का ना हुआ तो अजीब मुसीबत है। क्या ये लोग मुझे सुकून से रहने नहीं देंगे? मैं टेबल से एक्सक्यूज मी कह के ऊपर कमरे में आ गई और बाथरूम में जाके जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं समीर की शादी के लिए रो रही थी। शायद दिल में किसी कोने में मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी और का हो। नहीं नूर नहीं। हाँ, हाँ, मेरा दिल बोला, सच मान ही जा नूर। पर मेरा भी तो नहीं हो सकता था। अरे वो तो तेरा ही था, पर तू उसकी नहीं हो सकती थी। और उसकी मॉम के अरमान। अरे ये सब क्यों मुझे बॉदर कर रहा है? तभी अमन अंदर आ गया। नूर, दरवाजा खोलो। जी जी अभी खोलती हूँ। मैंने मुंह पे पानी डाला और अच्छी तरह से पूंछा। मेरी आंखें और नाक रोने से लाल हो गए थे। अरे तब मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला। आप रो रही हैं क्या? सबकी बातों से? नहीं नहीं, डर सी गई हूँ। मैंने बात बदल दी। अरे नहीं, मुझे पता है आप अभी छोटी हैं। तभी तो मैं नहीं चाहता था फैमिली इतनी जल्दी बढ़े। पर ये तो रब की देन है और हमें खुश होना चाहिए उसकी अनमोल देन से, जो हर माँ बाप चाहता है। उसने जोर से बाहों में भर लिया मुझे। मुझे अच्छा लगा, जैसे मैं महफूज हूँ इन बाहों में। डर पता नहीं कहाँ भाग गया। सच है, प्यार प्यार और सिक्योरिटी मिल जाए तो इंसान काफी मुतमईन हो जाता है। सुबह खूबसूरत थी। खूबसूरत रात की सुबह हमेशा खूबसूरत ही होती है। काफी टाइम हो गया, ना ही मैं उठी और ना ही मुझे किसी ने उठाया। जब उठी तो एकदम बाथरूम भागी। दिल मचला सा हो रहा था और वोमिट होने लगी। अरे मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं, ये क्या? अमन ने बोला, प्लीज नूर, अब बाथरूम का दरवाजा बंद मत किया करो। मैं मुंह पोंछ के बाहर आई। वोमिट हुई है ना जी, कुछ खा लो। नहीं नहीं, खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। चलो तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं। उन्होंने बोला भी था मुझे। चलो फिर तो ठीक ही है।
वही बताएगी क्या करना चाहिए। मैं तभी तैयार हुई, अमन के साथ नीचे गई। माती को बोलने के लिए कि तो बुआ जी पहले ही बोल पड़ी, लो जी आ गया हंसा दा जोड़ा। सवेरे सवेरे किथे? वो डॉक्टर के पास। क्यों? इन्नी काली नहीं करी दी, अजय तक किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ नहीं ਚਾਹੀਦਾ। ना ना बुआ जी, किसी ਨੂੰ भी नहीं दस्या, बस सोचा कि अच्छा होगा अगर डॉक्टर को दिखा ले कि ये जो वोमिट्स हो रही हैं शायद उसके लिए कोई दवाई हो और नूर कुछ खा सके। ओए चल्ला ना बन, इन्ने नखरे चक्कन दी कोई लोड़ नहीं। एक दो महीने च आपे ही आ सब ठीक हो जाता है। ते दुगनी भुख लगेगी। पर बुआ जी मेरा दिल नहीं मान रहा। तभी बड़े पापा आ गए। क्यों बई? की गल? की गल ते बहस हो रही सी? कुछ नहीं पाजी, बस सोच रहा था नूर को डॉक्टर के पास दिखाऊं। जरूर, इसे सोचन दी की गल है। लो जी, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਭੂਆ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। जो डॉक्टर है ਤਾਂ क्यों ना फायदा उठाया जाए। पता है ना पहले इस वक्त विच ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। याद है ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 8 ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਤਾਂ ठीक ठाक बैठी है। प्लीज माती, बुआ जी नाल बहस करना इसका कोई फायदा नहीं। बच्चे तुसी जाओ। चलो नूर। अरे नूर कहाँ गई? तभी अमन बाथरूम की तरफ दौड़ा। मैं फिर वोमिट कर रही थी और दरवाजा खुला था। अमन ने आकर मुझे बाहों में भर लिया, टॉयलेट से बाहर निकाला, मुंह साफ किया और बाहर एक बेड पे लटा दिया। मैं बेहोश ही हो गई थी, शायद बातों से या वीकनेस से। ओए होए ड्रामे शुरू। तभी माती जोर से बोली, चुप कर राम कौरे, चुप कर। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं थोड़ी ही देर में उठ गई। रावी मेरे पैर मल रही थी। तभी माती ने बोला, जा रावी दूध विच पत्ती पा के ले आ। ते नाल एक बिस्किट ले आए, शायद थोड़ा जिहा इस तो खाया जाए। नहीं नहीं माती, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। बेटा दिल नहीं करदा, पर आराम आराम नाल कुछ कुछ खांदी रहेंगी तो सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। माती ने जब प्यार से बोला, डॉक्टर ने दिखाया। मुझे रावी ने एक बिस्कुट और आधा कप चाय मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने बिस्कुट चाय में डुबोया और मुंह में डाल लिया। लगा जैसे फिर बाहर आने वाला है। तभी माती ने कहा, मेरे वाल देख, सब चंगा होएगा। खुश होके रब दा नाम लेके मुंह च पा। मैंने बिस्कुट और आधी चाय पी ली। अमन मेरी पीठ सहला रहे थे। मेरा दिल थोड़ा संभल गया था। शायद वहां बुआ जी नहीं थी। ये डर भी अजीब शायद अच्छे भले को कमजोर बना देती है। तभी मैंने सोचा, अरे मुझे किसी से नहीं डरना, ऐसे तो बेबी पर असर पड़ेगा। तभी अमन मुझे डॉक्टर के पास ले गया। काफी पेशेंट बैठे हुए थे, पर जब रिसेप्शनिस्ट को बोला तो अमन ने अपना नाम बताया और वो अंदर जाके डॉक्टर को बता के आए। तभी उसने बोला, जी वो आपको अंदर बुला रहे हैं। जब हम अंदर गए तो समीर भी वहीं था। उसे देखकर मैं हैरानी के साथ साथ खुश भी हो गई। तभी मिसेस सैना बोले, अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए, अगर देर कर देते तो आज नहीं मिल सकते थे हम। समीर मुझे लेने के लिए ही आया है। मैंने कहा, भाई शादी तेरी भी है, अकेले मैं नहीं संभाल सकती ये सब।
तेरी मदद चाहिए शॉपिंग के लिए। चलो तुम बैठो, मैं नूर का चेकअप करके आती हूँ और बताती हूँ। चेकअप के बाद हम बाहर आए। डॉक्टर बोली सब ठीक है, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। पर ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बार बार बेहोशी की हालत में होने लगी है, ये ठीक नहीं है। नूर, तुमको अब कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा बीपी काफी लो है, इसीलिए बार बार चक्कर आ जाते हैं और बेहोशी हो जाती है। मैं कल ही नोट कर रही थी, शी हैज लॉस्ट वेट। हाँ, पहले से तो वेट कम होता ही है, पर इसने ज्यादा ही कर लिया है। नूर, आप ये मेडिसिन जो मैं दे रही हूँ, इसे इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी और भूख भी लगेगी। पर सबसे बड़ी बात है खुश रहना। जितना खुश रहोगी उतना ही बेबी हेल्दी होगा और आप भी ठीक रहोगी। जी। मैं चोरी से देख रही थी कि समीर मुझे ही देखे जा रहा है। तभी डॉक्टर ने बोला, अमन तुम मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। डॉक्टर अमन को दूसरे कमरे में ले गई। तभी समीर मेरे पास आया और बहुत ही आहिस्ता आवाज में बोला, ये क्या हाल बना लिया है तुमने। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे क्या पता मैं किस जहनी दबाव दबाव से निकल रही हूँ। उसने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे तुम गुजर रही हो कि मैं। तुमने बस हुक्म कर दिया, जब तक शादी पक्की न कर लो मेरे सामने मत आना। सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैंने तुम्हारी ये जिद कबूल की। पता नहीं आगे क्या होगा। मैंने दिल को समझाते हुए हिम्मत से कहा, कुछ नहीं होगा, बाद में ऐसा ऐसा प्यार भी हो जाएगा। तुम्हें हो गया है। मैंने शाह से हाँ कर दी। हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है। और हम दोनों हंस पड़े। तभी डॉक्टर सक्सेना और अमन अंदर आए। डॉक्टर ने हंसते देखकर बोला, बस ऐसे ही हंसती रहोगी तो ना तबीयत खराब होगी और भूख भी लगेगी। तभी अमन ने कहा, यार कौन सा जोक सुनाया है कि नूर की हंसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये तो मैं तो तरस ही गया था इस आवाज के लिए। मुझे भी बता दो। जरूर, समीर हंस के बोला। तभी मिसिस सक्सेना, अरे नूर, तुम मुझे मिसेस सक्सेना क्यों कहती हो? आज के बाद तुम मुझे आंटी बोलोगी। आंटी नहीं, मुझे आंटी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी बोल दो, मासी बोल दो। अच्छा, मासी है समीर। समीर भी हंसने लगा। ओके, मासी इज ओके। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों ही हमारे साथ चलें। शॉपिंग भी हो जाएगी और नूर को भी ऑब्जर्व करती रहूंगी। ठीक है अमन? जी जी, मैं भी चाहता हूँ नूर खुश रहे। चलो, तो पहले तो इसको कुछ खिलाते हैं, देखते हैं डॉक्टर के सामने वोमिट कैसे आती है। अरे मॉम, आप तो काफी स्ट्रिक्ट सी डॉक्टर लगती हैं। मुझे पता नहीं था। सब हंसने लगे। जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ। वोमिट? नहीं नहीं नहीं। मैंने अमन को स्माइल दी। तभी समीर बोला, मॉम, ये सामने वोमिट की क्या हिम्मत कि वो आ जाए। मैं वॉशरूम में गई। मेरी बुआ जी ने बताया था जब भी बाहर जाओ अपने पॉकेट बुक में लिपस्टिक और पाउडर जरूर रखा करो। तभी मैंने अपना मेकअप ठीक किया, बालों में ब्रश किया और मैं चमक गई। पता नहीं मेकअप से या समीर के साथ से। हाय रब्बा, समीर को ही क्यों पहले ही मेरी जिंदगी में नहीं भेज दिया। बैड थॉट। नहीं,
यही सच लग रहा है। इसके होने से मैं कितनी रिलैक्स हो जाती हूँ, जैसे कोई गम ही नहीं। क्यों? छोड़ो, बाद में सोचेंगे। अब तो खुशी का भरपूर लुत्फ उठा लो। पता नहीं फिर ये पल, ये वक्त आए ना आए। थैंक्स टू मिसेस नो 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 मासी। थैंक्स टू मासी। शायद उसे पता था कि समीर क्या चाहता है। मैं बाहर आई तो कोई और कुछ कहता। मासी ने पहले ही बोला, अरे अब लग रही ना हमारी नूर। हमेशा ही ऐसे रहा करो, मेरी दुआ है। हम सब ताज गए, मेरा भी फेवरेट और अमन का भी। अमन भी खुश थे कि मैं अब ठीक हूँ। शायद डॉक्टर ने उनसे सब कुछ पूछा होगा और कुछ हिदायतें भी दी होगी। अब बताओ नूर, आप क्या खाओगी? अमन बोला, ये भी डॉक्टर ही डिसाइड करेगी। ओके, मैं कॉफी पी लूंगी। जी, पर हम खाने के लिए पूछ रहे हैं। मुझे डर लगता है कहीं वोमिट ना हो जाए। बहुत दर्द होता है। डॉक्टर हंसने लगी। यू आर स्टिल अ किड। सब मुझे देख के हंसने लगे। नहीं, अब तो मैं मॉम बनने वाली हूँ। सो आई एम ग्रोन अप नाउ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अमन हंसा। माहौल बहुत ही खुशनुमा था और उधर गाना चल रहा था। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, मेरा फेवरेट गाना। ये पिक्चर देखी है आपने, जब जब फूल खिले? नहीं तो चलो देखते हैं। तब यमन बोला, आप अपने फैंसी को भी बुला लें, हम भी मिलेंगे। सब इकट्ठी पिक्चर देखने चलेंगे। समीर ने बहुत मुश्किल से अपने एक्सप्रेशन बदले, जो फॉर ए सेकंड ये सुनकर उसके चेहरे पर छा गए थे। और मैंने नोटिस कर लिया था। जी जी, वो अभी हमें शॉपिंग में मिलेगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने दोनों सैंडविच खा लिए और कॉफी भी पी ली और वोमिट भी नहीं हुई। तब डॉक्टर ने मुझे इशारे से कहा, वेरी गुड, बस ऐसे ही खुश रहना। शॉपिंग में हम रानी से भी मिलेंगे। जब शॉपिंग सेंटर में पहुंचे तो वहां रानी पहले ही खड़ी थी। अच्छी लग रही थी लड़की। तभी अब मैंने कहा, ये रानी जी, आपके बारे में ही बातें हो रही थी। तो मासी ने बोला, रानी ये नूर है, मेरी बेटी समझ लो। तभी अमन ने मुझे बोला, नूर इस बेटर के हम चले। आप थोड़ी थक भी गई लगती है। पिक्चर फिर किसी दिन देखते हैं। अगर आप बिजी होंगे शादी में तो मैं दिखा दूंगा। आप ठीक कह रहे हैं। सेवा सिंह हमारी गाड़ी पीछे पीछे ला रहा था। चलो, बस अमन, ख्याल रखना और शादी पे आना नहीं भूलना। जी, ओके रानी, नाइस मीटिंग। सेम टू यू नूर। You and Noor makes very nice couple. Same way, Sameer and Rani. Beautiful couple. Congratulations. शादी पे मिलते हैं। समीर ने मुझे इशारे से ही बाय कर दिया और दिल भी अजीब है, बिना कहे ही बातें समझ जाते हैं। हम घर पहुंचे। माती को बताया कि सब ठीक है। ਲੈ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਤभी ਮਾਤੀ ਬੋਲੀ, ਬੇਟਾ ਜਾਓ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ नहीं लानी। जो तेरा दिल करे खुल के कर। मैंने माती को जोर से हक किया। लो बई, चढ़ाओ सिर ते सानू की, शिवे पुत्र ही जन्मेगी। मैंने सुना अनसुना कर दिया और कमरे में चली गई। मैं शायद आज खुश थी कि मैंने सबके साथ एंजॉय किया।
दिल ने कहा, हर लम्हा दिल खोल के जी, कल क्या हो क्या पता।